कराची, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, एक ऐसा शहर जहां हर दिन कोई न कोई सानेहा जन्म लेता है। लेकिन 17 जनवरी की वो रात कराची की तारीख की सबसे खौफनाक रातों में से एक बन गई, जब एमए जिन्ना रोड पर वाक़ई गुल प्लाजा अचानक जहन्नुम का मंजर पेश करने लगा। आग के शोले, धुआं, चीखें, भागते लोग, रोते बच्चे और वो सवाल जो हर जुबान पर था, आखिर गुल प्लाजा में आग लगी कैसे और किसने लगाई? ये कोई आम आग नहीं थी, ये कोई हादसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने पूरे प्लाजा को कब्रिस्तान में तब्दील करने का मंसूबा पहले से बना रखा हो। क्योंकि आग जिस रफ्तार से फैली, जिस अंदाज से हर फ्लोर को अपनी लपेट में लिया, वो आम शॉर्ट सर्किट से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। जब रात के तकरीबन 10:30 बजे गुल प्लाजा की एक दुकान से धुआं उठता देखा गया, तो लोगों ने इसे मामूली समझा। किसी ने सोचा शायद कोई वायर जल गई है, किसी ने कहा शायद कोई मोटर गर्म हो गई है, मगर चंद ही मिनटों में वो धुआं शोलों में बदल गया। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। पूरी बिल्डिंग एक आग के समंदर में तब्दील हो गई। गुल प्लाजा, जिसमें सैकड़ों दुकानें थीं, हजारों लोग रोजाना आते जाते थे, दर्जनों खानदानों का रोजगार वाबस्ता था, चंद लम्हों में मौत का घर बन गया। लोग ऊपर की मंजिलों पर फंस गए, सीढ़ियां धुएं से भर गईं, लिफ्ट्स बंद हो गईं और फायर अलार्म या तो थे ही नहीं या काम नहीं कर रहे थे। यहां से सवाल जन्म लेता है, अगर ये हादसा था तो इतनी बड़ी गफलत कैसे मुमकिन हुई? और अगर हादसा नहीं था तो फिर सच क्या है? ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि आग लगने के फौरन बाद कुछ दुकानों से जोरदार धमाकों की आवाजें आईं, जैसे कोई केमिकल या गैस सिलेंडर फटा हो। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ दुकानों में गैर कानूनी तौर पर केमिकल, परफ्यूम, प्लास्टिक और आतिशगीर मवाद रखा गया था। ये सब मवाद आग को ईंधन फराहम करता रहा। आग नीचे से ऊपर नहीं गई, बल्कि एक साथ कई फ्लोर्स पर देखी गई। ये बात आम फिजिक्स के उसूलों के खिलाफ है। आमतौर पर आग नीचे से ऊपर जाती है, मगर यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। यही बात शुकूक को जन्म देती है। अब बात करते हैं सीसीटीवी फुटेज की। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक कुछ दुकानों के कैमरों में देखा गया कि आग लगने से कुछ देर पहले एक मशकूक शख्स एक मखसूस दुकान के करीब रुका। उसने अंदर झांका, फिर किसी से फोन पर बात की और कुछ देर बाद वहां से चला गया। कुछ ही मिनट बाद उसी जगह से धुआं उठना शुरू हुआ। ये फुटेज सोशल मीडिया पर लीक हुई, मगर बाद में गायब हो गई। सवाल ये है, वो फुटेज कहाँ गई? किसने हटाई और क्यों हटाई? क्या कोई ताकतवर हाथ इस केस को दबाने की कोशिश कर रहा है? गुल प्लाजा के दुकानदारों का कहना है कि उन्हें कई माह से बिल्डिंग की हालत पर खदशात थे। बिजली की वायरिंग खस्ता हाल थी, ओवरलोडिंग आम थी, मगर इंतजामिया ने कभी तवज्जो नहीं दी। न कोई फायर ड्रिल, न कोई सेफ्टी चेक, न कोई फायर एक्सटिंग्विशर की मौजूदगी की तस्दीक। सब कुछ कागजों में मुकम्मल था, मगर हकीकत में कुछ भी नहीं था। ये वही पुराना निज़ाम है जहां फाइलों में सब ठीक होता है और जमीन पर सब कुछ जल रहा होता है। रेस्क्यू टीमें जब मौके पर पहुंची तो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पानी कम था, रास्ते बंद थे, बिल्डिंग के अंदर जाने का कोई महफूज रास्ता नहीं था। कई फायर फाइटर्स खुद जख्मी हो गए। कई घंटे तक आग बेकाबू रही। लोग ऊपर से कूदने पर मजबूर हो गए। कुछ लोग जिंदा जल गए, कुछ का कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ लाशें इस कदर जल चुकी थीं कि पहचान मुमकिन न थी। डीएनए टेस्ट के जरिए शनाख्त की जा रही है। सोचिए जरा, एक माँ अपने बच्चे को लेकर सुबह घर से निकली, शाम को न माँ वापस आई न बच्चा। एक बाप रोजगार के लिए गया, लाश बनकर वापस आया। कुछ खानदान ऐसे हैं जिनके 3-3 अफराद इस आग में जल गए। ये सिर्फ एक आग नहीं थी, ये दर्जनों खानदानों की जिंदगी का खातिमा था। अब सबसे अहम सवाल, क्या ये सब सिर्फ बदइंतजामी थी या किसी ने जानबूझकर ये आग लगाई? कुछ जराए का कहना है कि प्लाजा की जमीन की कीमत अरबों रुपए है। कुछ अरसे से इसे गिराने और कमर्शियल टावर बनाने की बातें हो रही थीं। क्या ये आग इसी मंसूबे का हिस्सा थी? क्योंकि माजी में भी पाकिस्तान में कई इमारतें मशकूक आतिशज़दगी के बाद गिरा दी गईं और फिर वहां महंगे प्लाजे तैयार हुए। अगर ये सच है तो ये सिर्फ कत्ल नहीं, ये इज्तिमाई कत्ल है, ये कत्ले आम है।
अब हुकूमत ने तहदीकात का ऐलान कर दिया है, कमेटी बना दी गई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई जिम्मेदारों को सजा मिलेगी या ये केस भी फाइलों में दफन हो जाएगा। हमने पहले भी देखा है, बल्दिया फैक्ट्री केस, बाल्दिया टाउन, सानेहा लियाकत आबाद फैक्ट्री। कितने मुजरिम पकड़े गए, कितनों को सजा मिली? तकरीबन कोई नहीं। यही वजह है कि अवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। गुल प्लाजा सानेहा हमें यह सबक देता है कि जब तक सेफ्टी कवानीन पर अमल नहीं होगा, जब तक रिश्वत का निज़ाम खत्म नहीं होगा, जब तक ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाएगा, तब तक ऐसे सानेहात होते रहेंगे। और आखिर में, अगर तुम चाहते हो कि गुल प्लाजा के मुतासिरीन को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये आवाज़ दब न सके, क्योंकि खामोशी भी जुर्म है।